कि जो ये डीपीआरओ है, जो गलत राजनीति पलों में करने में लगा हुआ है, मैं यही कहूंगा कि उसको चेतावनी है या फिर मेरी एक सलाह है, या तो अगर उसे राजनीति करनी है तो अपने पद से इस्तीफा देकर वो राजनीति में उतर जाए, हम उसको देख लेंगे फिर वो कितना बड़ा धुरंधर है। यदि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो अपनी आदतों से बाज आ जाए। हम पूरे देश भर में, मेरा आगे का कदम यही रहेगा कि मैं पूरे देश भर में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और उसको शर्मसार करने की पूरी मेरी प्लानिंग है इस ऐसे डीपीआरओ को। मुकुल जी, मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी इसको केवल सियासी मुद्दा बनाएगी या आगे पत्रकार की मदद की जाएगी? आगे आपका क्या कदम रहेगा इसमें? सर देखो, ये कोई सियासी मुद्दा नहीं है, ये तो भाईचारा वाला एक मुद्दा है कि हमने जो भी आपने बीते हुए दिनों में जो इन्होंने कोई इनका लीगल सेल का करके कुछ ऐसा है, कोई बंदा इनका जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें जिला अध्यक्ष भी उसमें बैठे थे पलवल के भाजपा से। लेकिन मेरा तो उनसे यही कहना है कि उनको सबसे पहले स्टडी करनी थी, उनको रिसर्च करनी थी। क्या मैं इंस्टाग्राम पर अपना मुकुल न्यूज करके कोई पेज नहीं बना सकता? क्या मैं फेसबुक पे अपना मुकुल न्यूज करके कोई पेज नहीं बना सकता? मैं बना सकता हूं। उनको पढ़ना चाहिए ठीक से, उनकी स्टडी अच्छी नहीं है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं भाजपा सरकार से ही बोलूंगा, उस प्रमोद भाई के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएं कि वो खुद लीगल हैं या वो खुद इलीगल हैं। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा सर। और दूसरा सर, कि जो ये एक्चुअली हम बना सकते हैं, मैं जैसे मुकुल न्यूज के नाम से अपना चैनल बना सकता हूं, तब तक वो मुझे उसमें कोई रजिस्टर कराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा कोई बड़ी कंपनी नहीं है वो। मैं एज अ सोशल वर्कर, एज अ मतलब कि लोगों तक सच्ची खबरें दिखाना, मैं उसमें किसी भी औरत को, किसी भी बच्चे को या किसी की प्राइवेसी जो भंग, उसको नहीं कर रहा हूं मैं उसमें। तो मैं बना सकता हूं। आप सभी इस चीज के लिए स्वतंत्र हैं। और हाँ, मैं आगे आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि यदि जब भी आप सभी यूट्यूबर्स या फिर फेसबुक के जितने भी हमारे आप सोशल मीडिया से जो जुड़े हुए हो, आपने जो भी पेजेस आपने चलाए हुए हैं, आप पे कभी भी कोई आंच आई तो सबसे पहले आपको हम खड़े हुए मिलेंगे। इसमें चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लेकिन हमारा और आपका भाईचारा हमेशा अच्छा रहेगा और मीडिया को हमेशा स्वतंत्र रहने का अधिकार है। यह अधिकार हमारा संविधान उनको देता है। जिस प्रकार से आरोप लगा था कि उसमें मंत्री जी का नाम घसीटा गया और मंत्री जी पर आरोप लगाए गए, तो क्या अगर ऐसे ही किसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ अगर पत्रकार आगे भविष्य में भी कोई न्यूज दिखाते हैं तो क्या आप भी एफआईआर दर्ज कराएंगे? सर, मैं आपको फिर एक बात और बताना चाहता हूं कि यदि ये एफआईआर का जमाना वो आ गया है कि यहाँ पे लूट खसूट की राजनीति बहुत ज्यादा चल रही है। आप देखो कि इनके बीच में कितनी फूटें डली हुई है, ये लूट खसूट की राजनीति चल रही है। यदि अगर इन्होंने करप्शन नहीं किया तो ये सोचते हैं कि इन्होंने जितना पैसा अपने इलेक्शंस में लगाया है उसको कैसे कैसे भरपाई करेंगे। तो इसलिए ये लूट खसूट की सारी वो चल रही है। यदि अगर भ्रष्टाचार की बात आती है तो प्रशासन उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है। जब डीटीपी जो ये बैठा हुआ है, डीटीपी जब अवैध कॉलोनी हम बता रहे हैं, हमको अवैध कॉलोनियां कट रही है, तो वहां पे क्यों नहीं जा रहा? डीटीपी तब वहां पे पहुंचता है जब किसी बेचारे गरीब का वहां पे घर बन जाता है, उस घर को तोड़ने के नाम पे वो लोग रिश्वत मांगते हैं। तो ये एक तरीके के मेल जोल है, मतलब कि कनेक्टिविटी इनकी आपस में बनी हुई है। एक बड़ा आरोप और लगा है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कांग्रेस पार्टी कुछ कथित तौर पर पत्रकारों को फंडिंग कर रही है। हाँ सर, मैं इस बारे में आपको तो कितनी फंडिंग कर रहे हैं एक्चुअली सर, मैं आपको फिर एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आप सभी पत्रकार हो, आप सभी अपना चैनल चलाते हो, तो आपको भी पता होगा हमने कितनी फंडिंग किसको की है, किसको नहीं की। जब किसी की हम पोल खोलते हैं तब तो हम फंडिंग करता हो जाते हैं, और यदि हम बीजेपी के अगर आज हम पक्ष में बोल जाएं तो हम फंडिंग करता नहीं होंगे, हम इनकी वॉशिंग मशीन में धुलकर बाहर आ जाएंगे। मैं एक बात मैं और कहना चाहता था पत्रकार साथियों, में एक बात भूल गया। मैं आपको बता दूं कि मेरे को मैंने जो आज की प्रेस वार्ता का सबसे बड़ा मुद्दा था वो भाईचारा था। मैं राजनीतिक मुद्दे पर आना नहीं चाहता था। मैं आपको बता दूं कि मैं एक अपनी पार्टी का सच्चा सिपाही था, हूं और रहूंगा आगे भी। लेकिन आपको बता दूं कि मैं कहता हूं मेरे को खुल के बोला गया। मेरे को अभी मियां गेट पर हमारे एक भाई जो भाजपा के एक बहुत अच्छे साथी हैं हमारे माननीय मंत्री जी के, उन्होंने मुझसे बोला कि आप तो नंबर 1 लिस्ट पे चल रहे हो, जिस दिन आपका इलाज होगा उस दिन हम इलाज करेंगे आपका अच्छा वाला, और जिस दिन आप तो एक बहुत बढ़िया समझदार व्यक्ति निकल रहे हो कि आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो जिससे कि आपको हम नंबर पे लपेट लें। मैं आप बता दूं, लेकिन मैं आज इस प्रेस वार्ता से मैं उस भाई को कहना चाहता हूं और उन भ्रष्टाचारियों को कहना चाहता हूं कि हम ये कांग्रेसी कार्यकर्ता और ये भाईचारा, ये अगर आपने कहीं भी गलत काम किया तो आवाज उठाएगा, उठाता रहेगा, और किसी भी पत्रकार साथी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई ऐसे द्वारा की तो ये भाईचारा सबसे पहले खड़ा होगा। इनको खुला चैलेंज है, अगर हम भाईचारे के साथ खड़े हैं और हमेशा
इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। अगर इनमें दम हो या जो भी कुछ हो तो ये हमारे खिलाफ कार्रवाई करना, हम बिल्कुल इन कार्रवाई के लिए तैयार हैं। बिल्कुल तैयार हैं। आगे तक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठेगी, उठती आई है और आगे भी उठती रहेगी। भारद्वाज जी, ग्राउंड पर तो कांग्रेस पार्टी दिखती ही नहीं है विपक्ष के तौर पर, ऐसे में आवाज कैसे उठाएंगे आप? अभी कांग्रेस पार्टी अब दिख रही है। आपकी जो भूमिका है वो पत्रकारों को निभानी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं पत्रकार साथी कि हमारा अभी कुछ दिन पहले एक संगठन का गठन, संगठन का गठन होने के बाद मुझे भी एक जिम्मेदारी मिली है। तो अब कांग्रेस आपके साथ रहेगी। कांग्रेस हर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले के साथ रहेगी। कांग्रेस हमेशा भाईचारे के साथ खड़ी रहेगी और इस शहर के अंदर जितने भ्रष्टाचार के मुद्दे को सबसे पहले उठाएंगे। आगे आपका क्या कदम रहेगा? आगे हमारा ये कदम रहेगा कि हम आगे इस जो ये भाई पे मुकदमा दर्ज हुआ है, इसमें सरकार और पलवल के पदाधिकारी जो भी हैं इसका संज्ञान करें, बैठें और जो भी इसको जल्दी से जल्दी हो सके तो निर्दोष भाई है उसको बरी कराएं। वरना अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो जो पत्रकार यूनियन फैसला लेगी, जो पत्रकार साथी फैसला लेंगे, सबसे पहले मैं मनीष भारद्वाज और मेरी पूरी टीम, मेरी पूरी कार्यकारिणी और विधानसभा अध्यक्ष मुकुल देशवाल, इनकी पूरी टीम सबसे पहले आप खड़े मिलेंगे आपके साथ।